अब सोचिए, चुनाव जीतने के लिए पहले दारा सिंह चौहान को इन्होंने अपमानित किया, फिर वो समाजवादी में गए, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर इस्तीफा दिया और भाजपा में गए। और भाजपा को जैसे लगता है कि जनता के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं घोषणा करता हूं, कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रियंका गांधी के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद में रहा हूं, पर वहां पर जो मैंने अपने हो सका था अच्छा किया। मेरा एक स्वभाव है अच्छा करने का, जहां रहता हूं डंके की चोट पर काम करता हूं। पर उन लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी, धोखा दिया, अपमानित किया और पूरी ताकत लगाकर मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहिए। जेल के काल कोठी में मुझे बंद करके रखा, 4x8 के हमें जो है सिंगल बैरक में बंद करके रखा, तन्हाई में बंद करके रखा, 7 महीने प्रताड़ित किया, दंडित किया मुझे। ये मिलकर पूरी सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मुझे दंडित किया। घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? निश्चित तौर से वहां जब नहीं लड़ रहे हैं, जब हमारा कैंडिडेट वहां नहीं है, तो निश्चित तौर से हमारा समर्थन है, सहयोग है। पर अजय राय लड़ने वाला व्यक्ति है, लड़न संघर्ष करने वाला है, तो वो जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बढ़ गई है। इसी बीच एक घटना ये सामने आती है कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी जाती है और अब इसमें नया मोड़ ये है कि स्याही फेंकने वाला कोई और नहीं, खुद को भाजपा का ही एक नुमाइंदा बता रहा है और इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। इस तमाम हलचल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, जानते हैं कि आखिर इस घटनाक्रम को किस तरह देख रहे हैं। देखिए रोशन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। ये अपने ही सब कुछ करते हैं और अपने ही उसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं। वो तो मैं उस कार्यकर्ता को धन्यवाद, या जो व्यक्ति ने जिसने ये किया है, इसलिए कहना चाहूँगा कि वो कम से कम सही बात स्वीकार कर रहा है और बोल रहा है और डंके की चोट पे कह रहा है कि भाजपा के लोगों ने ही मुझसे ये कराया है। अब सोचिए, चुनाव जीतने के लिए पहले दारा सिंह चौहान को इन्होंने अपमानित किया, फिर वो समाजवादी में गए, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर इस्तीफा दिया और भाजपा में गए। और भाजपा को जैसे लगता है कि जनता के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। जनता का जो अधिकार है उसको आपने एकदम शून्य कर दिया है। जनता ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में, जनता ही पावरफुल है और जनता इस बार दिखाएगी इनको पूरे चुनाव में, हर जगह, उपचुनाव में भी दिखाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखाएगी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत इनके सारे कार्य जितने भी हैं पूर्व के कार्य, अगर उसकी जांच कराई जाएगी, सब में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता पाई जाएगी। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल रखने की बात कही है, आपने इस पे बयान नहीं, मैंने कहा है कि बड़ा दिल हर लोगों को रखना पड़ेगा। मेरा जो बयान है, कांग्रेस बड़ा दिल करके ही सबको जोड़कर लेकर चल रही है पूरे देश में। बिना उस बड़े दिल से हम किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये अगर मैं बड़ा दिल रखता हूं तो आपको भी रखना पड़ेगा, आपको भी रखना पड़ेगा, सभी लोगों को बड़ा दिल करके, तब हम गले से गले मिलकर हम आज मजबूत स्थिति में रहेंगे और ताकतवर स्थिति में। घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से वहां जब नहीं लड़ रहे हैं, जब हमारा कैंडिडेट वहां नहीं है, तो निश्चित तौर से हमारा समर्थन है, सहयोग है। मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से? अब देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा। हम लोगों से कोई सुझाव मांगेंगे, हमसे कोई सजेशन मांगेंगे, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपना सुझाव दूंगा। ये बताइए कि आपका संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा, भाजपा से रहा, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालते हुए और अभी तक के जो सफर है उसके बारे में छोटा सा अगर बता सके दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद में रहा हूं, पर वहां पर जो मैंने अपने हो सका था अच्छा किया। मेरा एक स्वभाव है अच्छा करने का, जहां रहता हूं डंके की चोट पर काम करता हूं। पर उन लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी की, धोखा दिया, अपमानित किया और पूरी ताकत लगाकर मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहिए। जैसे आज श्यामदेवराज चौधरी जी आज घर बैठे हैं, आज उनका टिकट काटा गया और आपको याद होगा मोदी जी उनको बकायदे बां हाथ डालकर उनको विश्वनाथ जी दर्शन कराने ले गए और उनको कहीं पर भी आज सम्मान नहीं दिया गया। बेचारे आज घर बैठे हैं। वो स्थिति हमारे साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी कि कैसे अजय राय को, एक तो अपने कहावत है ना देहात में, खड़े जवानी माझा ढील, तो खड़े जवानी माझा ढील करना चाहते थे। पर अजय राय लड़ने वाला व्यक्ति है, लड़न संघर्ष करने वाला है, तो वो जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी से भी आपका लंबा नाता नहीं, मैंने बोला कि लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे अपमानित किया। रिश्ता मैं एक तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती जब तक दोनों हाथ नहीं लगाए जाते। इन्होंने केवल हमारा इस्तेमाल किया
और जब ये लगा कि नहीं अब इस्तेमाल नहीं होगा, अब ये मजबूत हो रहा है, तो मुझे काटने का, मुझे समाप्त करने का पूरा काम किया भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके सारे विंग ने। क्या अंदर की ये सारी इनकी चीजों को आप जानते हैं? एक वजह ये भी हो सकती है आपको अध्यक्ष बनाने की, अंदर की इनकी सारी नीति रीति आप जानते हैं? देखिए ऐसा है, कहावत है ना कि जो एक आदमी जानता है वो सारी चीजों, इसे जानता ही है कि इनके अंदर क्षमता कितनी है लड़ने की। इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। जो भी लोग हैं ना, आप एक उठा के इतिहास देख लीजिए, किसी के संघर्ष का जीवन है, किसी ने 4 महीना 6 महीना साल भर जेल काटा हो। अगर आप बता दो एक आदमी, जो भी इनके नेतागण हैं यहाँ पर प्रदेश और देश में, किसी की बात करता हूँ, सबकी हवा खराब हो जाएगी। भेज दें फतेहगढ़ जेल में किसी को, बंद हो जाए इनका नेता भी। यहाँ से बनारस से 500 किलोमीटर दूर, अगर उनको कल के दिन में उनकी हवा न खराब हो जाए, कल अस्पताल में एडमिट ना हो जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम लोग संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले हैं। हमें पत्थर पे सोने पर, जमीन पर सोने पर, उस जेल के काल कोठी में मुझे बंद करके रखा, 4x8 के, हमें जो है सिंगल बैरक में बंद करके रखा, तन्हाई में बंद करके रखा, 7 महीने प्रताड़ित किया, दंडित किया मुझे। ये मिलकर पूरी सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मुझे दंडित किया, पर हम लड़ने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। उस मिट्टी के हैं, उस बहादुर धरती के हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती। एक अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश से जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी, अब बनारस भी हो चुकी है, तो इन सीटों पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किसको लड़ाने चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, रायबरेली अमेठी गांधी परिवार की सीट है, पूर्वजों की सीट है, और मैं प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है अमेठी में। अमेठी के लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहाँ की जनता ये कह रही है, देखिए अमेठी के लोग आ गए हैं सब, ये सब देखिए, इनसे भी ले लीजिएगा, ये सब वहाँ अमेठी से चल के आए बच्चे। वहाँ की जनता कह रही है कि हमें ठगा गया। 13 रुपए किलो चीनी, भाजपा को वोट दे दो, कमल का फूल वाला बटन दबा दो और 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो अमेठी के लोग खोज रहे कि भैया 13 रुपये वाली चीनिया गवा कहाँ, ये हमके चाहे भैया, ये कौन खा गवा हमारी सवा। अमेठी, रायबरेली, बनारस से कौन कौन? अरे मैं बता रहा हूँ, पहले अमेठी की तो बात पूरी हो जाने दो यार। अमेठी 13 रुपया किलो वाली चीनी कौन खा गया? मोदी जी खा गए, अमित शाह खा गए, योगी जी खा गई, कि जो है योगी जी खा गए, कि स्मृति ईरानी खा गए, ट्रिपल आईटी, मेगा फूड पार्क, वो सब राहुल जी के समय के सब बंद हो गया, हटा दिया गया। ये कहाँ गया? तो आज निश्चित तौर से ये गांधी परिवार की सीटें रही हैं, और उनकी इच्छा जिसको लड़ाएं, बनारस, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, ये काल भैरव की नगरी, बिना उनके पूजे यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता। माँ गंगा की धरती, यहाँ पर हम लोग हैं, और हम लोगों का प्रयास होगा कि हमारी बहन प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, और मैं घोषणा करता हूँ, कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रियंका गांधी के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो वो अगला लोकसभा चुनाव कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको जीत दिलाने का काम करेंगे। जी जी, रोशन जायसवाल। नमस्ते भैया, बोला।